हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस का टॉपिक करेंगे जो बेस्ड है जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग। यानी कि जिस बच्चे के पास क्लास 12th कंप्यूटर साइंस है उसके लिए ये वीडियो है, लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। किन स्टूडेंट्स के लिए? जो जैक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। लास्ट वाली वीडियो के अंदर यानी वीडियो नंबर 1 में ये बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कोर्स क्या होगा। अगर आपने कोर्स नहीं देखा और आपको अभी तक यही नहीं पता कि आपके क्लास 12th में कोर्स क्या, तो ये आई बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि पूरा जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमने अपलोड करी थी कौन सी, जिसमें हमने कोर्स स्टार्ट करा था क्लास 11th का रिवीजन 2 स्टार्ट करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। यानी कि ये है हमारी वीडियो नंबर 2 जिसमें हम पढ़ाएंगे। और एक में तो हमने कोर्स सिखाया था तो हमने उसको वीडियो नंबर काउंट नहीं करा हुआ। तो ये है हमारी वीडियो नंबर 2 जहां पे लास्ट वीडियो में छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूंगा आपको, अगर कंप्यूटर साइंस डिफिकल्ट लग रहा है तो गैप्स क्लासेस की सीरीज को फॉलो करो, सबसे आसान लगेगा और सबसे ज्यादा मार्क्स आपके कंप्यूटर साइंस में ही आएंगे। मगर आपको जो चीजें कराई जाए उसको सीक्वेंस में करना है और प्रैक्टिस में जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो जरूर कर लेना। तो इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हमने यहां पर छोड़ा था, एक्सप्लेन करना है हमें किसको, ब्रेक एंड कंटिन्यू को। ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं ब्रेक को एक्सप्लेन करूंगा, फिर कंटिन्यू को, साथ साथ में एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो। और पहले ऑलरेडी ब्रेक करवा चुका हूं मैं आपको, सिर्फ हमने देखा था ब्रेक क्या होता है। यहां पर हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं किससे, ब्रेक से। ब्रेक एंड कंटिन्यू करवाने से पहले दोबारा से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने लास्ट वीडियो ढंग से देखी? अगर देखी तो आपको पता होना चाहिए ब्रेक एंड कंटिन्यू को क्या कहते हैं। नहीं देखी होगी ना? अगर देखी होगी तो नोट्स में जरूर लिखा होगा, और अगर नोट्स नहीं लिए तो वो आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, अमाउंट पता है आपको, 29 रुपीज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है। वीडियो को पॉज करो, अपने रजिस्टर में चेक करो कि सर ने लास्ट टाइम क्या बताया था जब स्विच के साथ करवाया था। तो करा नहीं होगा आपने, वीडियो को पॉज नहीं करा ना, पूरी उम्मीद थी। स्टूडेंट यही करता है, वो सोचता सर आगे तो बता ही देंगे। बिल्कुल मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वीडियो को दोबारा से बोल रहा हूं, पॉज करो, चेक करो, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर भी नहीं करा, चलो कुछ नहीं होता। ब्रेक एंड कंटिन्यू ये दोनों हमारी जंप स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? जंप जो जंप मारता है, जंप स्टेटमेंट। जंप मारेगा तो क्या करेगा? बाहर निकालेगा। जंप करेगा तो क्या करेगा? बाहर निकालेगा। किससे बाहर निकालेगा? लूप से बाहर निकालेगा ब्रेक। और कंटिन्यू क्या करेगा? कुछ ऐसा ही करेगा, जंप मारेगा। ठीक है, वो देखेंगे कैसे। तो व्हाट इज ब्रेक आएगा तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है ब्रेक की? इट इज अ जंप स्टेटमेंट। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया येलो से, जिससे कि याद हो ब्रेक क्या है। जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। स्टूडेंट कहेगा घुस गया दिमाग में, वेरी गुड। ये क्या? इट इज अ जंप स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू टेक, जो क्या करेगा? टेक द कंट्रोल आउट फ्रॉम द लूप, जो लूप से बाहर निकालेगा। और कहां से बाहर निकालेगा? स्विच से। तो व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू? जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। तो ये हमारा एग्जांपल है। अब एग्जांपल मैंने ऐसा क्यों लिखा? समझाने के लिए। आप कुछ भी एग्जांपल अपनी मर्जी से बना सकते हो। अगर आपकी कोडिंग स्ट्रांग है तो आप बना लोगे, नहीं है तो फिर ये लिखकर आ जाना। ठीक है, राइट। तो ध्यान देना, इसमें हम क्या करेंगे? इसका आउटपुट निकालेंगे। यहां पे हमने ब्रेक यूज करा हुआ है। और जो बच्चे C++ के हैं उनके लिए बता दूं, मैं यहीं पे एक चेंज करूंगा जिससे कि उनको भी समझ आ जाए। सी वाले स्टूडेंट के लिए तो सी आउट है, ठीक है, और C++ वाले इस लाइन को इग्नोर कर देंगे। सी आउट की प्रिंट एफ की जगह वो समझेंगे सी आउट गैप्स क्लासेस। ठीक है, /n। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो C और C++ में कॉमन होते हैं, तो हम उसकी अलग से वीडियो नहीं बनाते, चेंजेस कर देते हैं, सिर्फ चेंज प्रिंटफ और स्कैनफ का। राइट, अब यहां से आएंगे # इंक्लूड, इसको छोड़ रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है एक वेरिएबल क्या है, दैट इज int i।
अब ये हमारा लूप है, आई कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 से, ध्यान दो ऐसे बॉक्स बनाना, आई कितना 1 के बाद आई लेस देन इक्वल टू कितना हुआ 5, क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो कहां पर आएगा लूप के अंदर। अब आपको वर्किंग भी टिप्स पर होनी चाहिए किसकी, लूप की। आई इक्वल टू 2, आई कितना 1 2 के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ब्रेक नहीं होगा, क्यों, इफ में नहीं जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा गैप्स क्लासेस, तो आउटपुट क्या आएगा गैप्स क्लासेस, ठीक है, आउटपुट क्या आ गया हमारा गैप्स क्लासेस। अब इसके बाद दोबारा ये क्या करेगा, यहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या करेगा, आई को 1 से इंक्रीज करेगा, आई कितना हो गया हमारा 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, हाँ होता है, तो दोबारा लूप में आएगा। अब लूप में आएगा तो क्या लिखा, आई इज इक्वल टू 2, आई कितना है 2 के इक्वल होता है, यानी कि हाँ, तो इसके अंदर जाएगा, दैट इज ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप से बाहर निकाल देगा, क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल देगा। तो ये लूप हमारा खत्म हो गया, इसका मतलब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट ये आएगा, ठीक है। और जो C++ वाले स्टूडेंट है वो प्रिंट एफ की जगह क्या लिख लेंगे, सी आउट। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, एक बार गैप्स क्लासेस। अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया होता तो कितनी बार आता, 5 बार आता, राइट। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, दैट इज ब्रेक का। अब आएंगे हम कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू भी एक जंप स्टेटमेंट है, छलांग मार रहा है, क्या कर रहा है, छलांग मार रहा है। अब जरूरी नहीं जंप करने का मतलब बाहर ही जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर पर हो, जंप मार रहे हो, तो क्या ऐसा कि घर से बाहर निकल जाओगे, नहीं होगा ना, ऐसा हो सकता है जहां पर आप वहां से कहीं और जगह पे चले जाओ, ठीक है। तो ब्रेक कंटिन्यू क्या करेगा, ये भी क्या हमारी, दैट इज जंप स्टेटमेंट, इट इज अ जंप स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, क्या करेगा, लूप के स्टार्टिंग पर लेके जाएगा। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू इज जंप स्टेटमेंट, बोलो साथ साथ, ब्रेक एंड कंटिन्यू इज जंप स्टेटमेंट, वेरी गुड। टीचर पूछेगा व्हाट इज जंप स्टेटमेंट, कौन कौन सी होती है, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू, एक्सीलेंट। अब आएंगे हम इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। किसका एग्जाम्पल है हमारा, कंटिन्यू का। सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है, बस क्या लिख दिया यहां पे मैंने, कंटिन्यू कर दिया। और जो C++ वाले स्टूडेंट है वो क्या कर देंगे, प्रिंट एफ की जगह सी आउट कर देंगे। तो पहले इसका आउटपुट समझते हैं, फिर बाद में मैं सी आउट कर दूंगा, सिर्फ इस लाइन को चेंज कर लेना। स्टार्ट करा, आई कितना हमारा, दैट इज 1, आई कितना है 1, यहां पर आया लेस देन इक्वल टू 5 होता है, हाँ होता है, लूप के अंदर गया। अब देखा इफ क्या आई 2 के इक्वल है, नहीं है, यानी यहां पे नहीं जाएगा, कहां जाएगा, यहां पे प्रिंट कर देगा गैप्स क्लासेस। तो क्या प्रिंट हो गया हमारा, गैप्स क्लासेस। काफी सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं, सर आपने तो गैप्स क्लासेस टिप्स पे करा दिया, एग्जाम्पल में गैप्स क्लासेस, आपकी टी शर्ट पे गैप्स क्लासेस, बार बार गैप्स क्लासेस, बीच में डिस्प्ले होता है गैप्स क्लासेस, गैप्स क्लासेस, गैप्स क्लासेस, ठीक है। एनीवेज ये हो गया। अब यहाँ पे ऊपर जाएगा, आई कितना हो गया, दैट इज प्लस प्लस, इसका मतलब आई कितना हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, हाँ बोलो होता है, हाँ होता है, लूप के अंदर आया। आई 2 के इक्वल है, हाँ आई कितना 2 के इक्वल है, यस। तो क्या होगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब इसके अंदर नीचे, लूप के नीचे यानी कंटिन्यू के नीचे कोई भी स्टेटमेंट लिखे है उसको इग्नोर करते सीधा ये ऊपर रन कर लेगा। कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यानी कि आई कितना हो गया 3 हो गया। तो 2 पर उसने वैल्यू को प्रिंट नहीं करा, क्यों, कंटिन्यू का मतलब ऊपर चले जा, ऊपर चला जा, ऊपर चला जा, ठीक है। अब आई कितना हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, होता है। अंदर आया, आई कितना 3 2 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो क्या प्रिंट करेगा, गैप्स क्लासेस। तो ये आ गया हमारा गैप्स क्लासेस। फिर ऊपर जाएगा, आई कितना हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, हाँ 4 तो छोटा होता है। फिर अंदर आएगा 2 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो क्या प्रिंट करेगा, गैप्स क्लासेस 3 बार। फिर ऊपर गया, आई कितना हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, हाँ होता है। यहां पर आया 5 2 के इक्वल है, नहीं है। तो क्या प्रिंट करेगा, गैप्स क्लासेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैप्स क्लासेस, ये भी हमारा गैप्स क्लासेस है, GABS, ठीक है। अब ऊपर जाएगा, आई कितना हो गया 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, 6 तो नहीं होता, इसका मतलब लूप रुक जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 4 बार गैप्स क्लासेस। तो कंटिन्यू ने क्या करा, जैसे कंटिन्यू आया, ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा, नीचे वाली स्टेटमेंट को भूल जा भूल जा भूल जा। ब्रेक होगा तो कहेगा बाहर आ जा, बाहर आ जा। कहां से, लूप से बाहर आ जा। कुछ भी लिखा है मतलब नहीं है, बाहर आ जा। जैसे होता ना कि कॉलेज में स्कूल में ब्रेक होती है तो लंच होता है, तो स्टूडेंट कहता है छोड़ जो भी क्लास चल रही है बाहर निकल जा, दैट इज ब्रेक, ठीक है। कंटिन्यू वापस जाएगा उधर। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, क्वेश्चन इज व्हाट इज लूप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। लूप क्या होता है, लूपी होती है ना, लूपी सुना हुआ है। लूप किससे रिलेटेड है, लूपी से। लूपी क्या होती है, जो घूमी होती है, घूमी होती है। क्या होती है, जो घूमी होती है।
तो लूप भी क्या कहता है, लूप कहता है अगर आपको कोई भी काम बार बार करना है तो एक बार लिखो, लूप में डाल दो, वो अपने आप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 बार गैप्स क्लासेस लिखना है तो क्या आप 50 बार लिखोगे? नहीं लिखोगे, एक बार लिखोगे, लूप में डाल दोगे, अपने आप हो जाएगा। तो व्हाट इज लूप? लूप क्या होता है, डेफिनेशन समझेंगे। इट इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउस अस टू रिपीट करेगा द सेम थिंग जस्ट बाय राइटिंग वंस, यानी कि एक चीज को आप, कोई भी चीज को आप एक बार लिख सकते हो और वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो व्हाट इज लूप? इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउस अस टू रिपीट द सेम थिंग जस्ट बाय राइटिंग वंस, एक बार लिखने से बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब इसके टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टाइप के लूप होते हैं? 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो फर्स्ट इज फॉर, सेकंड इज व्हाइल एंड द थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। कितने टाइप के लूप? 3, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। कितने टाइप के? 3, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। नोट कर लो आप इसको। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 टाइप के लूप होते हैं तो उसमें डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। क्या डिफरेंस देखना है हमें? फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप अलग से वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन करा हुआ है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, रेफर करना है कौन सी वीडियो? पुरानी वीडियो। मगर स्टूडेंट्स अगर वहां पे चला जाएगा उस वीडियो में तो फिर वो पढ़ के बंद कर देगा कि आ गया, बट हमें तो सारा कवर करना है, तो हम उस वीडियो को यहीं पे बुला लेते हैं और इसी में हम सीखेंगे। ठीक है, तो बुला लेते हैं उस वीडियो को। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। सबसे पहला पॉइंट, जो जैसे हमने क्वेश्चंस करे थे, फॉर लूप के अंदर जाने से पहले कंडीशन चेक की जाती है और डू व्हाइल लूप में कंडीशन लिखी जाती है जब लूप से हम बाहर निकल रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉर लूप है दैट इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल्ड लूप, उसको कहा जाता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप। कहने का मतलब ये, जब कंडीशन अंदर जाते समय चेक होगा, मतलब एंटर करते समय चेक होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल्ड लूप। और डू व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होती है जब हम लूप से बाहर निकलते हैं। बाहर को क्या कहते हैं? एग्जिट। तो इट इज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर। फॉर लूप जो होता है एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स है। कहने का मतलब ये हुआ, जब हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा और लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फॉर लूप का सेकंड पॉइंट इज इट विल नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एक बार भी नहीं चलेगा। अब आते हैं हम डू व्हाइल लूप के अंदर। डू व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होती है बाद में। पहले कंट्रोल लूप के अंदर जाता है, एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो दिस इज सेकंड पॉइंट, इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडीशन कहां चेक होती है? लूप से बाहर निकलते समय। बिकॉज कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द लूप। लूप के एंड में कंडीशन चेक होती है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब आएंगे हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा ये इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, यहां तक पहले नोट डाउन कर लो। अब है थर्ड पॉइंट। हम डिफरेंस है किसके बेसिस पे? एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो ये मैंने दोनों साइड एग्जाम्पल लिख दिया। तो कोड लिखा मैंने, कुछ ये लिखा हुआ है कोड, फॉर लूप का कोड लिख दिया और राइट साइड में डू व्हाइल लूप का कोड लिख दिया। अब ध्यान देना, जो फॉर लूप है अगर हम ये कोड लिखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा इसको समझते हैं, और अगर डू व्हाइल लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा इसको समझते हैं। पहले आते हैं फॉर लूप के अंदर। लिखा हुआ है इंट आई और उसके बाद फॉर के बाद लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेमीकॉलन आई प्लस प्लस, और अंदर उसके अंदर प्रिंट करा हुआ गैप्स क्लासेस। अब ध्यान देना, सबसे पहले क्या है? आई कितना है हमारा? 1। तो सबसे पहले कंट्रोल कहां जाएगा? इनिशियलाइजेशन पे, आई इज इक्वल टू 1 हुआ। उसके बाद आएगा कंडीशन पे। कंडीशन क्या? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या आई जो है, आई कितना हमारा 1, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब कंट्रोल लूप के अंदर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये, लूप के अंदर जो चीज लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। कहां आएगी? लूप खत्म होने के बाद। तो उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो गया। तो इसमें आउटपुट आएगा नो आउटपुट, मतलब कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब आते हैं हम डू व्हाइल के अंदर।
डू वाइल में क्या लिखा हुआ पहले, इंट आई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक वेरिएबल बन गया आई, उसकी वैल्यू है 1। उसके नीचे लिखा हुआ है डू, और डू के बाद करली ब्रैकेट, इसका मतलब कि हम लूप के अंदर घुस जाएंगे, सीधा लूप के अंदर आ गए। प्रिंट क्या करना है, गैप्स क्लासेस तो लिख दिया, प्रिंट आउटपुट में लिख दिया गैप्स क्लासेस। उसके बाद आई को 1 से इंक्रीज करना है, तो आई कितना हो गया, पहले 1 था, अब कितना हो गया 2, आई हो गया हमारा 2। अब आते हैं वाइल, वाइल के ऊपर कंडीशन लिखी है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब जब तक आई की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तब तक लूप चलेगा। बट हमारा आई इस समय कितना है 2 ग्रेटर देन 5 नहीं होता तो लूप खत्म हो गया, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती तो दोबारा डू के ऊपर जाता और फिर लूप के अंदर एग्जीक्यूट होता। तो ये लूप से बाहर आ गया। आउटपुट क्या है, एक बार हमारा गैप्स क्लासेस। तो हमने इस प्रोग्राम के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर ये देखा कि पहले कंट्रोल फॉर के अंदर हमने देखा कि लूप के अंदर तभी कंट्रोल जाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर जो भी लिखा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जो डू वाइल लूप के अंदर है, पहले ही कंट्रोल लूप के अंदर चला जाएगा, जो भी लूप के अंदर लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से लूप चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो लूप नहीं चलेगा। इन शॉर्ट सिंपल कहने का मतलब यह है कि फॉर लूप एक बार भी नहीं चलेगा, और डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। बट फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये लिख लो इसको। परफेक्ट, उम्मीद रखूंगा आपको सही से समझ में आया होगा। क्या समझ में आ गया, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप में डिफरेंस। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को, अधिकतर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप लिंक दे देते, हम वहीं से देख लेंगे, तो बीच में क्यों डाला, ड्यूरेशन बड़ी हो गई। दोस्तों देखो, ध्यान दो, अगर मैं आपको कहूंगा वहां से देख लो, तो या तो आप पूरी वीडियो खत्म करने के बाद देखोगे, या फिर अभी देखोगे तो उसके बाद फिर वापस इस वीडियो में आओगे, नहीं आओगे पता ही नहीं चलेगा, भूल जाओगे। तो मैंने कवर कर दिया, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, यहीं पे कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब क्या करना है, डिफरेंस करना है वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। आगे चलने से पहले दोबारा से रिपीट, क्या रिपीट, गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो, कितने रुपए से, 29 रुपीज से। लास्ट वीडियो जो थ्योरी की कवर कर रही थी, जो ये वीडियो कवर कर रहे हैं, और हो सकता है एक वीडियो और आएगी, तो तीनों के अंदर जो थ्योरी के क्वेश्चंस कवर करेंगे उसके 29 रुपीज है, जो आप पे करके ले सकते हो। और जिन बच्चों के पास जैक बोर्ड है, क्लास 12 का C++ है जिसके पास, उसके लिए पूरी की पूरी बुकलेट बनी हुई है, पूरी की पूरी बुकलेट ले सकता है। सॉल्यूशन अलग है बुकलेट, और क्वेश्चंस अलग हैं। प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो अगर जैक बोर्ड के स्टूडेंट हो वो जरूर ले लेना, बहुत काम आएगी। और सी के स्टूडेंट्स हो आप, तो ये वाले क्वेश्चंस 29 रुपीज में जरूर ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल्ड लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ठीक है, एंट्री मतलब अंदर जाना, एग्जिट मतलब बाहर आना। एंट्री मतलब अंदर जाना, एग्जिट मतलब बाहर आना, राइट। कंट्रोल्ड, इसका मतलब एंटर करते समय कंट्रोल कर रहा है, एग्जिट मतलब बाहर निकलते समय कंट्रोल कर रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस है। अब जैसे आपने डिफरेंस देखा फॉर लूप वाइल लूप, डू, और साथ में वाइल लूप डू वाइल लूप में देखा था हमने डिफरेंस। तो डू वाइल लूप में कंडीशन लूप के बाहर लिखी है, यानी जब कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है वहां पे कंडीशन लिखी है, दैट इज एग्जिट करते समय कंडीशन चेक कर रहा है। फॉर और वाइल के अंदर जब कंडीशन के अंदर जा रहे हैं, मतलब लूप के अंदर जा रहे हैं, तभी चेक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री के 2 लूप होते हैं, फॉर एंड वाइल, और एग्जिट का 1 लूप होता है, दैट इज डू वाइल। तो समझेंगे कैसे आपको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कोई भी चीज लिखकर आओगे ना प्रॉपर तरीके से, टीचर को समझ आती है कि बच्चे को पता है, और पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे एंट्री, राइट में एग्जिट। तो फर्स्ट डिफरेंस है, इट विल नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब एंटर करते समय कंडीशन चेक कर रहा है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है एक बार तो चलेगा ही चलेगा, नहीं। एंटर करते समय कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है इवन वंस, यानी कि एक बार भी नहीं चलेगा। लेकिन एग्जिट कहता है भाई मैं एक बार तो चलूंगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है। इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स, चाहे कंडीशन फॉल्स हो, एक बार तो भाई साहब ने चलना ही चलना है। नेक्स्ट डिफरेंस, ठीक है,
नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल, कौन कौन से होते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप्स आर फॉर एंड वाइल, जैसे मैंने पहले बता दिया फॉर एंड वाइल, और एग्जिट हो गया डू वाइल। एग्जिट का एक ही है और एंट्री का दो है। नेक्स्ट क्या करना है आपको नेक्स्ट लिख कर आना है। क्या लिख कर आना है, एग्जाम्पल, जो आप रेफर कर सकते हो नोट्स में, और साथ साथ में जो मैंने अभी से पहले दो क्वेश्चंस कराए, दैट इज कौन से डिफरेंस कराए, फॉर एंड डू वाइल, वाइल एंड डू वाइल में, तो वही एग्जाम्पल्स लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि फंक्शन क्या होता है। जैसे लूप होता है ना, लूप क्या कहता है, कोई भी काम हम बार बार करेंगे तो हम लूप की हेल्प लेंगे। सेम फंक्शन भी ऐसा होता है, किसी भी काम को अगर आपने बार बार करना है तो क्या करोगे, उसको आप कॉल कर लोगे। फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। फंक्शन का एक नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, आपने अपने घर का वो करवाना है, व्हाइट वॉश कराना है, तो आप क्या करोगे, पेंटर को बुलाओगे। आज बुला लिया पेंटर को, करके चला गया। आपको सपोज 2 साल के बाद दोबारा कराना है, तो क्या करोगे, फिर दोबारा बुलाओगे और करके चला जाएगा। यानी कि जो काम आपको बार बार करना है लेकिन रेगुलरिटी नहीं है, बीच में ब्रेक हो रहा है काम, तो उस केस में आप क्या करोगे, फंक्शन बनाओगे और उसको फंक्शन को बुला लोगे। तो सेम चीज यहां पे फंक्शन क्या हो गया, दैट इज अ ग्रुप और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ग्रुप है और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन या फिर स्पेसिफिक टास्क। कोई भी काम आपको करना है तो क्या करोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स लिख दोगे और उसको नाम दे दोगे। फंक्शन है सम नेम, फंक्शन का कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है। जैसे पेंटर का तो पेंटर को बुलाना तो पेंटर का कोई नाम होगा, जैसे प्लम्बर को बुलाना तो प्लम्बर का कोई नाम होगा। सेम चीज यहां पर। नेक्स्ट, टू यूज फंक्शन वी मस्ट कॉल देम। अगर आपको फंक्शन को यूज करना है तो कॉल करना है। जैसे अगर आपको पेंटर से काम करवाना तो आप उसको कॉल करोगे, आजा भाई काम करके जा। सिमिलरली फंक्शन से कोई काम कराना तो उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और पूरी वीडियो है फंक्शन की, आप उसको देख सकते हो। वैसे तो यहाँ पे हम थ्योरी कवर कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस पे भी स्टिक रहो। अगर देखनी हो तो इस वीडियोस को खत्म होने के बाद देखना। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल पैरामीटर, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 101% आएगा। दोबारा रिपीट करूं, 101% आएगा और आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है। तो पहले हम टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे इसको, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो जब हम बनाते हैं तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और जब फंक्शन को कॉल करेंगे अगर हम उसके ब्रैकेट में कुछ चीज पास करेंगे तो उसको कहा जाएगा एक्चुअल पैरामीटर, और वो कौन लेगा, फॉर्मल पैरामीटर। तो कैसे लिखोगे, इट इज रिटन एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। यानी कि एक्चुअल पैरामीटर कब लिखते हैं, जब फंक्शन को कॉल करना हो, और फॉर्मल कब लिखते हैं, जब फंक्शन को डिफाइन करना हो। याद करना है, आसान तरीका बताऊं, बोलो हाँ। अभी तक सुना नहीं मैंने, बोलो हाँ। चलो समझते हैं। ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये एफ से स्टार्ट हो रहा है, पैरामीटर तो सेम है। ए पहले आता है, बाद में आता है, ए पहले आता है, एफ बाद में आता है। अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉलिंग है, फंक्शन डेफिनेशन है। सी पहले आता है, बाद में आता है, कॉलिंग सी से स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेशन डी से। सी पहले आएगा, बाद में आएगा, पहले आएगा, यानी ये फंक्शन कॉलिंग के टाइम में। ये ए है तो ये क्या हो गया, जो पहले आ रहा है। यहां पर ए है, यहां पर एफ है। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा से समझो। अल्फाबेटिकली वाइज चलेंगे एबीसीडी में। ए पहले आता है, एक्चुअल ए से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मल एफ से, तो यानी ए पहले आता है, फॉर एफ बाद में आता है। सिमिलरली फंक्शन में कॉलिंग होती है और डेफिनेशन होती है। तो कॉलिंग किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, डेफिनेशन डी से। तो सी पहले आता है तो यानी ए के साथ सी, और डेफिनेशन एफ के साथ डी हो गया। ऐसे याद रखो, गर्मी है, एसी चाहिए, क्या चाहिए, एसी। तो ए मतलब एक्चुअल, सी मतलब कॉलिंग, ए मतलब एक्चुअल, सी मतलब कॉलिंग, ठीक है। पैसे चाहिए तो यानी कि एफ डी करानी है, एफ डी फंक्शन डेफिनेशन याद हो गया होगा। ए सी यानी एक्चुअल कब होगा, कॉलिंग के टाइम में। एफ डी फंक्शन फॉर्मल कब होगा, जब डेफिनेशन होगी, राइट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, इट मे बी अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट। जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन जो फॉर्मल पैरामीटर होता है वो हमेशा वेरिएबल ही होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस, किसके बीच में, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्लियर होगा। एग्जाम्पल तो लिखकर आना ही आना है आपको। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हमने, हैश इंक्लूड C++ वाले स्टूडेंट्स, आईओस्ट्रीम आ गया। इंट ए लिखा, ये क्या, गैप से एक फंक्शन है ब्रैकेट में a,20, तो ये क्या, फंक्शन कॉलिंग। तो ये दोनों जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। जो कॉलिंग के टाइम में लिखेंगे दैट इज एक्चुअल पैरामीटर। अब आते हैं फॉर्मल पैरामीटर का एग्जांपल।
ये लिखा हुआ है हमने इंट a1 कॉमा b1, ये क्या है a1 और b1, इसके अंदर छोड़ दो, अंदर क्या लिखा हुआ है a1 और b1 क्या है, वॉइड फंक्शन बनाया, वॉइड गैप्स फंक्शन बनाया यानी डिफाइन करा, तो ये a1 एंड b1 क्या हमारा, दैट इज फॉर्मल पैरामीटर। अंदर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, बस ये ब्रैकेट्स के जो ब्रैकेट में लिखे हैं पैरामीटर्स उस पर ध्यान दो, ठीक है। और वैसे अगर देखना है तो यहाँ पे सी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस वालों के लिए चेंज कर देता हूं। तो ये हमने लिख दिया सी आउट a1 स्लैश टी b1। सी प्लस प्लस वाले ये लिख लेना, सी आउट कर लेना, सी वाले ये। अगर आप ये दोनों लाइन नहीं भी लिखोगे ना, सिर्फ इतना लिखोगे बहुत है, बस ये लिख देना ये दोनों क्या है, दैट इज फॉर्मल पैरामीटर एफपी, और ये क्या है दोनों, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर एपी। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब हमें क्या करना है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आएगा, करके जाना ही जाना है। गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सी वाले स्टूडेंट्स इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, चैप्टर मतलब कि सी के वाइवा के थ्योरी के नोट्स चाहिए तो 29 रुपीज देके आप ले सकते हो। और जिन बच्चों के पास सी प्लस प्लस जैक बोर्ड है, अगर उसको भी सिर्फ इसी चैप्टर के चाहिए जो ये हम कवर कर रहे हैं, तो 29 रुपीज में वो भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि पूरे की पूरी क्लास 12 के नोट्स चाहिए आपको, तो उसमें हमारे क्वेश्चंस हैं और साथ में सॉल्यूशंस हैं, पूरी बुकलेट बनी है, क्वेश्चंस की अलग है, सॉल्यूशंस की अलग है, तो आप वो भी ले सकते हो। उसके चार्जेस 299 रुपीज है। आप जब आप लोगे तो आपको वर्थ लगेगा। और ध्यान देना, अब हमें पढ़ना है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन इसको समझाने से पहले दोबारा मैं आपको बता दूं, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस तभी समझ में आएगा जब आपका फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर है। मगर मैं उस पूरी पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम में लिख कर आना होगा वो पार्ट को मैं कवर करने वाला हूं। मगर दोस्तों ये वीडियो भी बहुत बड़ी होगी, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हो सकता है हमारी टोटल 3 वीडियोस हो, तो जो फर्स्ट वीडियो इससे पहले देखी, जो आप ये देख रहे हो और जो इसके बाद देखोगे, इन तीनों में जितना भी कवर करा होगा 29 रुपीज उन सबके हैं। और जो सी प्लस प्लस वाले स्टूडेंट है वो ये नहीं सोचे कि सिर्फ 3 वीडियो का है, उनके लिए तो पूरा जो 12th का सिलेबस है उन सबकी पूरी एक बुकलेट है जिसमें सॉल्यूशंस भी है और क्वेश्चंस भी है प्रैक्टिस के। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।